अभी इस वक्त हम खड़े हैं नोएडा के लेबर चौक पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वही चौक है। यहाँ पर आपको इस तरफ भी तमाम सारे मजदूर मिल जाएंगे। ये जो छोटा सा एक तिकोना पार्क है यहाँ भी देखेंगे आप, तो यहाँ पर कई सारे मजदूर हैं जो बैठे हैं। अगर बात करें वहीं दूसरी साइड की, तो वहाँ भी कई सारे मजदूर आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि वो तस्वीरों में यहाँ से स्पष्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। बात करें अगर यहाँ नोएडा की, और यहाँ आप देख सकते हैं चमचमाती बिल्डिंगें और सारी यहाँ की चकाचौंध कर देने वाली लाइटें, ये सब अगर बात की जाए तो कई लोगों की उम्मीद होती है। कई लोग अपने घरों से जब चलते हैं तो ये उम्मीद लेकर चलते हैं कि यहाँ जब आएंगे तो उनके जो सपने हैं वो साकार होंगे। तो वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जो यहाँ आते हैं और फिर उन्हें काम धंधा नहीं मिलता है, वो दर दर भटकते रहते हैं। यहाँ की जो हालत है वो क्या कुछ है, यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो मजदूर हैं, उन्हीं से हम बातचीत करते हैं और उन्हीं से सुनते हैं, उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश जी सर, आप यहाँ पर अभी खड़े हैं, आप हमें मिले, आपने बताया मज़दूर हैं आप। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी मज़दूर खड़े होते हैं उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं, उन्हें किस तरीके से यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, एक दिहाड़ी और असंगठित लोगों में मजदूरी जो हम कर रहे हैं, तो रोज़ाना सुबह उठ के एक चिंता सताती है कि काम मिलेगा नहीं मिलेगा। और अगर 1, 1:30, 2 बज जाता है तो वो और ज़्यादा गहरी हो जाती है। कंपनियों में काम इतना बचा नहीं, क्योंकि हम खुद 85 कंपनियों को एक कमरे में कैद करके, एक गोदाम में कैद करके आ चुके हैं पिछले 2-2.5 साल में। बहुत सी कंपनियां 3-3, 4-4 पैलेस लेके काम कर रही थी, लेकिन आज वो 3-4 पैलेस खटा के एक कंपनी में काम समेट के बैठी हैं। तो काम तो कम है और एक हद दर्जे तक कम है, क्योंकि कंपनियों सिमट गई, नौकरियां सिमट गई। जो लड़के नौकरी करते थे, आज हमें वो असंगठित मजदूर दिखाई दे रहे हैं, जो हमें रोज़ाना यहाँ 100-200 लोग नए दिखाई देते हैं। अच्छा, यहाँ ऐसे कितने लोग होंगे जो रोज़ाना आकर वापस चले जाते हैं, जिन्हें काम नहीं मिलता है? देखिए, ये खड़ा लेबर चौक पे आप खड़े हैं, सेक्टर 62 को भी बोला जाता है, इसे सेक्टर 58 भी बोला जाता है। यहाँ कम से कम 10,000 लोग आता है रोज़ाना पर डे, जिसमें से 2 से 2,500 लेडीज़ भी आती हैं काम करने के लिए। अब मुश्किल से मुश्किल 10%, 15% लोग काम पर निकल पाते हैं, बाकी 85% लोग वापस जाते हैं काम पर। तो जब आप लोगों का जो भी ठेकेदार होते हैं, जो यहाँ आपको बुलाने आते हैं, क्या देखते हैं, वो क्या देख कर लेकर जाते हैं कि इन्हें लेकर जाना है, इन्हें नहीं ले जाना? देखिए, उनका नज़रिया, उनके जो एक हर किसी का एक शेड्यूल बना होता है कि जी हमें 300 वाला चाहिए, या हमें 400 वाला चाहिए, या 500 वाला, तो वो उस तरीके से चुन के ले जाते हैं यहाँ पे। अब जैसे जिसकी भी मजबूरी है भाई, अगर कोई कल्ली गांव से आया है, जेब में पैसा नहीं, तो वो जाना चाहेगा 300 रुपये में भी। और अगर कोई काम कर रहा है रेगुलर 2-4 दिन से, तो वो शायद 500 में भी ना जाए। तो उनका नज़रिया है, मज़दूर का अपना नज़रिया है कि हाँ, हमें क्या करना है। क्योंकि एक अगर नया लड़का है तो वो 300 में गुजारा कर सकता है, लेकिन परिवार वाला 300 रुपये में गुजारा नहीं कर सकता है। तो शायद 1-2 लोगों को मना कर दे कि हमें नहीं जाना है, वो 500 रुपये काम देखना चाहेगा। लेकिन मारामारी इतनी है कि अगर आप वक्त देखेंगे शायद क्या हो रहा होगा, मेरे हिसाब से 3 साढ़े 3 का। अब 3 साढ़े 3 बजे आप बिल्कुल टी पॉइंट पे जाइए हमारी चौक पे, वहाँ आपको कम से कम 1000 एक लड़का अभी 500 मीटर के दायरे में आपको अब भी मिलेगा। आप पीछे पीरकट से चलना शुरू कीजिए और 58 के मुर्गा मंडी तक जाइए, तो आपको कम से कम 1000-1,500 लड़का अब भी सड़कों पे बैठा हुआ मिलेगा। अच्छा सर, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर यूपी और बिहार के हैं या और भी राज्यों के हैं? नहीं, देखिए, ये दिल्ली NCR है, यहाँ यूपी बिहार की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ बंगाल के भी लोग हैं, आसाम के भी हैं, उड़ीसा के भी हैं, झारखंड के भी हैं। कहाँ के होंगे? देखिए, अपने ये तो पास है यूपी बिहार, अब उत्तराखंड के लोग भी हैं यहाँ पर काफ़ी लोग। लेकिन ये है कि ये नहीं कह सकते कि झारखंड के लोग नहीं हैं, झारखंड के लोग भी काफ़ी हैं यहाँ पर, और आसाम के लोग भी हैं। ये आपके उड़ीसा के लोग ज़्यादातर प्लम्बर का काम करते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा कारीगर लोग हैं वो। और अगर ये उड़ीसा, झारखंड और ये बिहार के लोग ना होते तो शायद इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो 27, 28, 30 माले की बिल्डिंगें बनना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनके लिए बिल्कुल पक्का दिल वाला आदमी चाहिए होता है, जो कि 27 मंजिल पे खड़े होकर काम कर सके। अच्छा, महंगाई पर क्या कुछ आप लोग सोचते हैं, किस तरीके से है? देखिए, महंगाई तो वक्त के अनुसार चली रही है, उसमें हम क्या कह सकते हैं, उस पर हमारी कोई पकड़ नहीं है। लेकिन पकड़ शायद हमारी अपनी इनकम पर हो सकती है।
कि अगर कुछ इनकम बढ़ जाए या सरकार की तरफ से अगर कुछ घोषणा कर दी जाए कि भाई न्यूनतम मजदूरी असंगठित क्षेत्र में इतनी है, कौशल की या कुशल की इतनी है, तो शायद इससे कुछ बदलाव आ सके। और इस बदलाव के लिए ही हम बैठे हैं कि शायद कुछ हमारे जीवन में तो नहीं आया, लेकिन हमारी अगली पीढ़ी में आ जाए। आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं प्रॉपर अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग होते होंगे जो यहाँ आते होंगे तो 2-2, 3-3 दिन, हो सकता है हफ्ते भी बीत जाते, उन्हें काम ना मिलता हो, ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हफ्ते क्या 10-10, 15-15 दिन खाली बैठ जाते हैं। तो मानसिक तनाव जो होता है उनका कैसा रहता है? मतलब मेंटली तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता होगा। अब हताश व्यक्ति दो ही चीज़ों में डूब जाएगा, या तो फिर वो नशे में डूब जाएगा, या फिर वो गलत हरकतों में डूब जाएगा, या फिर वो एक रोटी पे जीने के लिए मजबूर हो जाएगा कि ठीक है अब कुछ नहीं करना है, सुबह से शाम तक रोटी का इंतजार करना है। कुछ समाज सेवी लोग बैठे हुए हैं सब समाज में, जो शायद भोजन के लिए बैठे हुए हैं लोगों के लिए, कि कुछ फ्री भोजन कराते हैं, कुछ 5-10 रुपये लेके भोजन कराते हैं, तो वो शायद उनका इंतजार करने में लग जाता है। अब वो कुछ नया तो कुछ अच्छा तो कुछ सोच नहीं पाएगा, क्योंकि वो दिमागी रूप से इतना परेशान है घर में क्या हो रहा होगा। भाई 500 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है, अब वो घर वाले फ़ोन कर रहे हैं कि जी कब होगा, कैसे होगा, तो वो वैसे ही सुबह अंडर प्रेशर आ जाता है कि कैसे होगा जी। अब घर पे 1000 रुपये भेजने हैं, उसकी जेब में 100 रुपये नहीं है, तो वो कैसे करेगा, कैसे कुछ नया सोचेगा, कैसे कुछ अपने बारे में सोचेगा। तो बस इसी बात से लोग गलत राह पे भी चले जाते हैं, नशे की तरफ भी ज़्यादातर लोग मुड़ जाते हैं। अब इसमें बारे में इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको काम नहीं मिल पाता है, और बात की जाए तो वो रहने के लिए उनके क्या कुछ प्रबंध रहता है? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मान लो आए हैं 10-15 अभी जो है अभी जाड़े की शुरुआत हुई है। नोएडा में कुछ एक जगह हैं जहाँ रैन बसेरे बनाए जाते हैं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे खोड़ा लेबर चौक के पास यहाँ मेरे हिसाब से 500 मीटर दूर भी कोई रैन बसेरा नहीं है। यहाँ कम से कम अगर आप रात को अगर एक बार सर्वे करें तो दुकानों के शटरों के पास कम से कम आपको 200 से 300 लड़के की सोते हुए आपको मिल जाएंगे। और यहाँ जबकि यहाँ सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरत है कि हाँ, अगर लोग देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेंगे कि लड़के 20-20 दिन से नहीं नहाए हैं, और क्या कर सकते हैं, वो कपड़े धोने की जगह नहीं, नहाने की जगह नहीं, सड़कों पे जीवन काट रहे हैं। अब लोग उन्हें देख के घृणा से करते कि यार ये तो बहुत गंदा है, लेकिन अब वो करे तो करे क्या। अच्छा, ऐसे में घर वालों का भी प्रेशर एक अलग ही तरह का रहता होगा हमेशा। देखिए, घर वालों के प्रेशर की वजह से ही तो लोग नई उम्र के युवा कट जाते हैं। आज मैं अपनी नज़रों से देख रहा हूँ कि सैकड़ों युवा जो हैं अपने घरों से कटे हुए हैं, केवल उसी अंडर प्रेशर की वजह से। वो उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और इस वजह से ना तो वो अपने घर पे शक्ल दिखा पा रहे हैं। अब घर जाने पे भी एक शर्म लगती है कि यार आए हैं प्रदेश में कमाने के लिए और हो कुछ पाया नहीं। अच्छा, ऐसे कितने लोग होंगे जिन्हें खाली पेट सोना पड़ता हो? मेरे हिसाब से अब भी क्या कहते हैं 100 में से 20 लोग खाली पेट सोते हैं और 100 में से 40 लोग आधे पेट खाना खा के सोते हैं। लेकिन अब कोई आदमी अपनी स्वीकृति अपने आप तो कबूलता नहीं है, लेकिन यह है कि उसको अगर महीने 2 महीने स्टडी कर लिया या देखा जाए तो समझ में आ जाता है। क्योंकि हम स्वयं देखते हैं कि अगर सुबह लड़का उठता है तो दोपहर 2, ढाई, 3 बजे तक वो इंतजार करता है कि कैसे काम मिल जाए तो मालिक के दिया हुआ पैसे से खाना खा लेंगे, नहीं तो फिर वो मजबूर होता है, वो अपने घर की तरफ दौड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप, जैसे आपने बताया यहाँ पर खाने को लेकर और खाली पेट भी सोते हैं लोग, आधे पेट भी सोते हैं, ऐसे में जब वो काम पर जाते हैं तो उनके अंदर ताकत कहाँ से आती है, एनर्जी कैसे? वो तो बड़ी दिक्कत होती होगी काम करने में। देखिए, वही वाली बात है कि अगर छोटे से बच्चे को अगर तारा पकड़ा दिया जाए तो कितना खुश होगा। अगर सुबह ही सुबह अगर किसी को 9 बजे तक काम मिल जाए, 10 बजे तक काम मिल जाए और वो 400-500 रुपये काम हो तो शायद उसका जोश दोगुना होगा। तो उस जोश में वो काम करता है कि शायद आज मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। वो छोटे छोटे सपने पूरे हो जाएंगे, शायद उसका मूंगफली खाने का भी मन करेगा, बीड़ी पीने का भी मन करेगा, पान खाने का मन करेगा, तो वो छोटे छोटे सपने पूरा कर लेगा। इस तमन्ना में वो पूरे दिन मेहनत में लगा रहेगा। कुछ लोग यहाँ जो परिवार के साथ रहते हैं, जब वो हर सुबह घर से निकलते होंगे तो उनके बीवी और बच्चे इस उम्मीद के साथ उन्हें भेजते होंगे कि हाँ आज वो जाएंगे और 4 पैसे लेकर आएंगे, और लेकिन जब यहाँ पर काम नहीं मिलता और शाम को जब खाली हाथ घर जाते हैं
तो फिर क्या कुछ रहता होगा माहौल, कैसी चीज़ें चलती होंगी दिमाग में? देखिए एक हैरेसमेंट हो जाता है, बस हैरेसमेंट के साथ लोगों के पाँव जो हैं वो 2-2 किलो के ना हो के वो 500-500 किलो के हो जाते हैं, अपने घर से जाते रहते, और वो बड़े मायूस मन से आते हैं। देखते हैं 10-5 रुपये घर में मिलते हैं तो उनसे बच्चों को खुश करते हैं, और जैसा भी क्या कहते हैं खाना पीना बना के भोजन करके रात काटते हैं, और फिर अगले दिन ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि शायद हमें कुछ काम मिल जाए, और फिर इस दौड़ में फिर दोबारा शामिल। अच्छा, अगर बात कर ली जाए, हम थोड़ा अगर आपसे राजनीतिक चर्चा करना चाहें तो आप यूपी सरकार को किस तरह से देखते हैं? आप ही नहीं, मतलब यहाँ पर जितने भी मज़दूर हैं वो किस तरह से देखते हैं? क्या ये जनहित में काम कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है? जी बिल्कुल। देखिए बहुत बड़ा घनत्व वाला देश है, जनसंख्या वाला देश है, संसाधन पहले भी कम थे, आज भी थोड़े कम हैं, लेकिन सुधार काफ़ी है। हमने लॉकडाउन में देखा कि सरकारी लोगों ने एक फ़ोन कॉल पे राशन भेजा, और हमने भी दसियों लोगों को, 20 लोगों से उनके मोबाइल से कॉल कराए, तो लगा कि हाँ संतुष्टि वाली हद है, सीमा रेखा है। लेकिन घनत्व ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा परिणाम जो है लोगों को सकारात्मक ना दिखाई देते हैं, और ना ही क्या कहते हैं उन्हें दिखलाए जाते हैं। अब आप एक बार देखिए कि अखबार कितने लोग पढ़ रहे हैं, 20% लोग अखबार पढ़ रहे हैं। अब ज़्यादातर मोबाइल पे भी मैक्सिमम लोग पिक्चर देख रहे हैं, वो कोई टीवी ऐड या वो क्या कहते हैं आपका न्यूज़ का कोई वो नहीं देख रहे हैं चैनल। तो अब लोग जागरूक होंगे तो शायद जो योजनाएं चलाई गई हैं इनका लाभ ले सकेंगे। जैसे कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है, क्या कुछ चिंताएं बढ़ गई हैं आप लोगों की? ना, देखिए ऐसा है कि चिंताएं किस बात की, पहले तो पेट की चिंता। अगर आदमी खाएगा तो जिएगा, अब जीने की चिंता करूं केवल मैं, तो फिर मैं खाऊंगा क्या? मुझे खाने के लिए तो बाहर निकलना पड़ेगा। अब चिंता करूंगा तो फिर हो गया जी काम। इस बात से अब जो हो रहा है वो तो होगा ही होगा, लेकिन लोग अब इसके डर की वजह से घर तो बैठेंगे नहीं। अब सुबह ही सुबह हमारी चौक पे भी भीड़ जुड़ती है, बाजारों में भीड़। आप परिवार के साथ रहते हैं यहाँ अकेले? नहीं जी, मैं अकेले रहता हूँ। अकेले रहते हैं? क्या यहाँ पर ऐसा भी तो कई बार आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि यहाँ से लोग अपने घरों को जब जाते होंगे तो एकदम मायूस आंखों में एकदम आंसू भर कर कि हाँ काम नहीं मिला, और भी कई दिनों से परेशान? हताश और परेशानियाँ तो है, मजदूर के जीवन में है क्या, हताश और परेशानियाँ हैं। बाकी हर दिन वो उठता है एक नई कोशिश के साथ, नए जुनून के साथ। अब वो जैसे सूरज डूबने वाला है तो अब उसका थोड़े से विचार और मन खिन्न हो रहा है, वो अपने घर पहुंचेगा, बच्चों में घुल मिल जाएगा, फिर अगले दिन अगले सुबह फिर खड़ा उठेगा। सुबह एक नई उम्मीद के साथ वो यहाँ लेबर चौक पर आता है कि उसे काम मिलेगा, और यहाँ से वो 4 पैसे कमा कर लेकर जाएगा अपने घर परिवार के लिए, अपने सपने पूरा करेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है और कई बार उसके हाथ निराशा और मायूसी लगती है। अभी हम आपको दूसरी तरफ भी लेकर चलेंगे और दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखाएंगे। वो वीडियो आपको हमारे दूसरे पार्ट में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आकार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज़, नोएडा।